नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक इस चैनल पर आपको चतुर्थ सेमेस्टर की प्रत्येक विषय की प्रॉपर क्लासेस दी जा रही हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम के अनुसार डेली क्लासेस और उनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दी जा रही हैं। यदि आप प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं अभी तक तो कृपया उनको ज़रूर देखें, क्योंकि पूरा पेपर आपका इन्हीं प्लेलिस्ट से आना तय है। और डेली क्लास के बाद पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्लास अभिषेक सर के द्वारा एक ली जा चुकी है, और यह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री की ये 2 क्लासेस देख ली, परीक्षा में आपका आधा नंबर भी नहीं कटने दूंगा। चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आप अभिषेक सर के साथ क्लास का एंजॉय कीजिए। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड 4th सेमेस्टर की इस गणित की क्लास में अभी तक आपने 10 लेक्चर्स देखे हुए हैं, जिसमें मैंने कर्णीगत राशि से लगा के घन मूल, वर्गमूल ये सब करा चुका हूं। और उसके पिछली कक्षा में मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें पहला जो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक नियम थे ये सब मैंने क्वेश्चन भी कराए थे, और बेसिक नियम भी मैंने पूरे कंसेप्ट के साथ आपको सिखाए थे। आज इस कड़ी में ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा भाग, जिसमें मैं त्रिकोणमिति अनुपात तो हो गया था, अब जो 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश और 45 अंश का था, कुछ विशेष कोणों में त्रिकोणमिति अनुपात, वो मैं बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आप वीडियो अंत तक देखेंगे और सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा त्रिकोणमिति का देख लेते हैं तो शुरुआत से अंत तक आपको कहीं और कोई भी बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरा आपके सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सब, और सब जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट से लगा के, और जितने भी टफ़ क्वेश्चन जो आपको माने जाते हैं, आप लोग बोलते हैं, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे और अपनी तैयारी एक अच्छे ढंग से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले जो है कुछ विशेष कोणों में त्रिकोणमिति अनुपात, इसमें मैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश सबका एक साथ बता देता हूँ, जिसमें आपको अलग अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और एक आप सारे क्वेश्चन, कुछ भी हो, क्वेश्चन ही पेपर में आता है, आपको ये नहीं पूछेगा कि 0 अंश, 30 अंश, कुछ भी नहीं, पेपर में क्वेश्चन आता है, वो आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बस आपको ये याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। इसमें साइन थीटा, यहाँ पे 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, 0 अंश, 0 केवल अंश नहीं, यहाँ पे साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी आएगी, 0। एक ही याद करना पड़ेगा, बाकी मैं आपको याद करा दूंगा। साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, 1/2, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 अंश की √3/2, और साइन 90 1। ये इतना आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पहली चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। अगर ये भी नहीं याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। 0 पहले ऐसे लिख लीजिए थीटा, 0 30 45 60 90 ऐसे लिख लीजिए। उसके नीचे साइन के लिए मैं बता रहा हूँ, तो 0 1 2 3 4 आप सबको डिवाइड कर दीजिए 4 से। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। और सबको जो है अंडर रूट ले लेना है, सबका अंडर रूट। सबका अंडर रूट जब लेंगे, ठीक है, तो 0 का अंडर रूट तो 0 ही होगा। 1/4 का क्या हो जाएगा, 1/2। 2 इसको काटते हैं, 1/2 बचेगा, 2 1 2, 2 2 4, तो 1/√2 आ गया। इसको क्या आएगा, √3, 3 का अंडर रूट √3 और 4 का अंडर रूट 2, ठीक। 4/4 यानी 1 का अंडर रूट जो होता है 1 ही होता है। तो आपको ये पता चल गया कि कैसे आता है। साइन 30 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 का 1, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। बस यही पहली लाइन याद करनी है।
अब साइन के बाद क्या आता है कॉस। कॉस होता है, अब यहाँ से यहाँ तक आपने कर लिया, इसके बाद जस्ट उल्टा कर दीजिए 1√3/2, ये तो यहीं पे रहेगा 1/√2, उसके बाद क्या है 1/2 और 0। ठीक है, ये इतना आप समझ गए। पहले हमने ये लिख लिया, उसको जस्ट उल्टा कर दिया तो कॉस की वैल्यू आ गई। साइन कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। ठीक है, और टेन थीटा क्या होता है हमने बताया था, टेन जो होता है साइन बटा कॉस होता है। क्या होता है, साइन बटा कॉस। ये पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, आपको याद हो तो आपको। टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन बटा कॉस। तो साइन 0/1, साइन की वैल्यू क्या है 0, और कॉस की 1, 0/1 यानी 0। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2, और ये कट जाएगा जब अपॉन में करेंगे ऐसे, तो ये 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3। ऐसे 1/√2 1/√2 कट जाएगा, साइन 45 टेन 45 का मान 1 हो जाएगा। ऐसे ये कट जाएगा इससे, तो ये बचेगा √3। ठीक, और 1/0 इन्फिनिटी, ये अनिवार्य से जब अपॉन में क्या आ जाए अपरिभाषित। अपॉन में अगर 0 आ जाता है जहाँ पे 1/0, तो वहाँ पे क्या हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी मान। अब कोसेक थीटा क्या होता है, 1/, कोसेक थीटा भी मैंने बताया था नियम आपको, एक मिनट देखते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या था 1/sin थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। अब इसमें देखते हैं 1/sin थीटा यानी 1/0, 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। ऐसे 1/1/2 यानी इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे होगा 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे 1/1/2, 1/1/2, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा √2 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही 1/√3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। ऐसे 1/1, 1/1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो इसकी मान कितना आ जाएगा, कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3, कोसेक 90 का मान 1। ठीक है, और सेक भी हमने बताया था आपको। सेक क्या होता है 1/cos थीटा होता है। ये देखिए सेक क्या होता है 1/cos थीटा। तो इसमें 1/cos थीटा लिख देंगे, 1/cos थीटा यानी 1/1 cos थीटा होता है। सेक थीटा इक्वल टू यानी 1/1 क्या होता है 1 होता है। 1/cos थीटा, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, √3/2, तो ये ऊपर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। ऐसे ही cos 1/1/√2, 1/1/√2 हो जाएगा, तो ये जाएगा √2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही इसको जब करेंगे 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 आ जाएगी इसकी 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। ये हमने भी ये भी नियम बताया था। cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा यानी 1/0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है। 1/1/√3, ये वाला tan के नीचे आएगा ना, तो ये √3 जो है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ऐसे ही 1/1, 1/1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही 1/√3, इसका मान तो 1/√3 होगा। और 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। ये कैसे 1/इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं, ये तीसरा वाला ऊपर जाएगा तो यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप सारे मान आप जान गए कि कैसे आता है। मैंने ये बता दिया आपको, ये जो बुक्स में है वो डायरेक्ट लिखा होता है, आपको याद करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने बता दिया कि आपको कैसे निकालना है। आपको अगर फार्मूले याद हैं तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने बताया केवल पहले ही लाइन जो आपको याद करनी है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 साइन वाला। अगर नहीं याद कर पाते हैं तो मैंने ये भी बताया कि कैसे निकाल लेते हैं। पहले 0 1 2 3 4 लिखेंगे, फिर सबको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर सबका अंडर रूट ले लेंगे तो पहले वाली की वैल्यू आ जाएगी। अब फिर उल्टा कर दीजिए तो कॉस की आ जाएगी। tan क्या होता है साइन बटा कॉस होता है। कोसेक क्या होता है 1/sin होता है। सेक क्या होता है 1/cos होता है। और कॉट क्या होता है 1/tan होता है। तो ये आप साथ जितनी भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं
सबकी वैल्यू, बस इतना ही कंसेप्ट था। अब आपका केवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे चुटकियों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और कोण AC बराबर 30 अंश है, भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है हमको। तो चलिए बताते हैं कैसे लंबाइयाँ ज्ञात करेंगे। ये कोई त्रिभुज है हमारा, ये समकोण त्रिभुज है, कोण B समकोण है। कोण B समकोण होगा तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। कोण B समकोण हो गया, ठीक। अब क्या बता रहा है, अब A और C कहीं भी लिख दीजिए, तो A यहाँ पे लिख दिया, C यहाँ पे, ठीक। कोण ACB इजिकल टू 30 है। कोण ACB यानी ये वाला जो एंगल है ये 30 अंश दे रखा है, ठीक है। और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AB जो है ये वाली हमारी एंगल दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ, हमको ये वाली लंबाई याद करनी है और ये वाली याद करनी है, ठीक है। अब तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ACB में क्या करेंगे, हमको ये वाली कौन सी ऐसा एंगल लेंगे जिसमें एक भुजा इनमें से कोई हमको पता चले, लंब बटा कर्ण। तो sin 30 लगाते हैं इसमें, sin 30 अंश, क्योंकि एंगल जो है 30 दे रखा है। sin 30 क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कर्ण होती है। तो लंब यानी sin 30 बराबर लंब बटा कर्ण। इस वाले एंगल के जस्ट सामने वाला एंगल क्या होता है, लंब होता है, यानी AB अपॉन AC। साइन वाला लगाएंगे एंगल, क्योंकि एक जिसमें लंब दे रखा हो वही वाला एंगल लगाएंगे यहाँ पे, AB अपॉन एन। साइन 30 की वैल्यू हमको कितनी बताया है, साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 है, हमने अभी बताया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। AB की वैल्यू हमारी 5 दे रखी है, AC की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। गुणा कर देंगे, AC बराबर 10 आ जाएगा हमारा, ठीक है। AC बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ये हमारी एक आ गई, ठीक है। एक हमको पता चल गई 10, क्योंकि हमको BC और AC की लंबाई पता करनी थी, जिसमें हमको एक एंगल पता चल गया 10 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हम चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय भी लगा दें तो तीसरी भुजा आ जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तब आ जाएगी, या तो हम एक और जो हम कंसेप्ट सीखे हैं अभी, हमको 2 भुजाएं पता हैं, तो हम एक ऐसी भुजा ले लें ऐसा एंगल ले लें जिसमें आधार आता है। जैसे tan ले लेते हैं, tan 30 लगा दें इसमें। tan 30 क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। लंब क्या है इसमें, AB है, आधार कितना है, BC है। AB की वैल्यू 5 दे रखी है, इधर देखते हैं। tan 30 इजिकल टू AB अपॉन BC आ गया। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान हमने अभी देखा 1/√3 होता है। tan 30 का मान 1/√3 AB का मान जो है 5 है। BC हमको निकालना है, तो BC इजिकल टू क्या आ जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर। तो हमको दोनों चीज़ें भुजाएं पता चल गई, AC भी पता चल गई, BC भी पता चल गई। तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अगर आपको ये यहाँ पे sin 30 लगाया था, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय भी लगा देते, तब भी ये वाली भुजा हमको पता चल जाती। तो दोनों चीज़ों से आप कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उससे आप कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण QPR और कोण PRQ बताना है। तो हम पहले त्रिभुज PQR बनाते हैं, कि कोई भी त्रिभुज PQR बनाते हैं। हम एक त्रिभुज PQR में कौन सा कोण Q समकोण है, तो Q को समकोण बना देते हैं। अब PQR P इधर लिख लेते हैं, R इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब बता रहा है इसमें PQ इजिकल टू 3 सेंटीमीटर, PQ जो है ये 3 सेंटीमीटर है और PR इजिकल टू 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। तो कोण QPR ये वाला कोण और कोण PRQ ये हमको दोनों कोण बताने हैं, ठीक है। तो कैसे बताएंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें साइन निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। कैसे निकालेंगे,
साइन आर, हमको ये वाली दो भुजाएं निकल पता है तो इन्हीं पे हम रेशियो निकाल सकते हैं, तभी तो एंगल आएगा। तो लंब बटा कर्ण ये होता है, तो हम जानेंगे कि साइन ही निकालेंगे। साइन आर इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन आर इजकल टू लंब बटा कर्ण होती है, इसके लिए लंब क्या होगा 3 होगा और कर्ण क्या होगा 6। इस वाले एंगल के इसके जस्ट सामने वाला लंब होता है और इसके जस्ट सामने वाला कर्ण होता है। 3/6 हो गया, ये 3 एक कम 3, 3 दूना 6, ये कितनी वैल्यू आ गई 1/2 आ गई। कितनी आ गई 1/2, यानी साइन आर की वैल्यू जो है 1/2 होती। ठीक, तो साइन आर, अब देखिए 1/2 हमने तो कुछ अभी पढ़ा था भाई, 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की भी होती है, हमने अभी पढ़ा था। 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की भी होती है। ठीक है, तो अब देखिए इधर भी साइन कंपेयर कर दीजिए, तो आर की इजकल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी हमको आर एंगल पता चल गया, यानी कोण पी आर क्यू पता चल गया 38 डिग्री। ठीक है, एक आंसर तो ये मिल गया। अब भाई दूसरा देखते हैं क्या बनाना है। दूसरा एंगल कोण क्यू पी आर, इसके लिए अब हमको यही इस वाले एंगल के लिए ये वाला लंब होगा, ये वाला क्या होगा, क्योंकि इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, और ये तो कर्ण है ही है। तो हमको इसमें इस वाली भुजा के लिए, इस वाले एंगल के लिए कौन कौन सी भुजाएं पता हैं, तो ये इस वाले एंगल के लिए भाई ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार हो गया। ठीक है भाई, इसको ऐसे थोड़ा मोड़ के देखते हैं। तो इस वाली भुजा के लिए ये वाला जो है ये लंब हो गया, इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गई आधार हो गई। ठीक है, तो हमको इस वाले एंगल के लिए क्या क्या पता है, हमके लिए कर्ण पता है भाई, कर्ण लिख लेते हैं, और आधार पता है। इन दोनों में जो संबंध होगा वो वाला एंगल लगा देंगे। ठीक है, तो इस दोनों में संबंध हमको कौन सा पता होता है, इन दोनों में जो संबंध है हमको क्या पता होगा, हमको संबंध पता है कॉस का, आधार बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा इजकल आधार बटा कर्ण। तो हमको कॉस भी पता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार इसमें क्या है 3 है, ये 6 है, 1/2। अब कॉस कितना आ गया 1/2, यानी कॉस पी जो है आ गया 1/2। अब 1/2 बोली कॉस में कौन सी होती है, 1/2 है कॉस 60 में होती है, यानी कॉस 60 इजकल टू एक मिनट, ये यहाँ पे कॉस पी इजकल टू 1/2 की जगह कॉस 60 रखेंगे, तो दोनों तरफ कंपेयर कर दें, पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू 60 आ गई। ठीक, इसका मतलब कोण क्यू पी आर कितना हो जाएगा 60 अंश इजकल टू 60 अंश, ये भी आंसर हो गया। दोनों कोण हमको पता चल गए, तो आशा करता हूँ दोनों आपको समझ में आए होंगे। अगर आपने अगर इस वाले में आपको दिक्कत होती है तो आपने आर निकाल लिया था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि इधर से ही डायरेक्ट तुमने देख लिया था, आर निकाल लिया तो हमको ये वाला एंगल पता चल गया। ये तो पता ही है 90 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना 180 अंश होता है, तो ये वाला पता है, ये वाला पता है, तो इससे ये वाला एंगल पता चल जाएगा। उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें आपको कोई समझने में वैसे दिक्कत नहीं हुई होगी कि इस वाले एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, ये हमको पता है। बाकी हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। ये दोनों मेथड आप कर सकते हैं, किसी भी, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए माइनस बी इजकल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इजकल टू 1/2, तो 0 से जो ए प्लस बी है वो 0 से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है, ऐसा बताया गया है क्वेश्चन में। ए प्लस बी की वैल्यू एक ए एंगल होगा, एक बी एंगल होगा, इन दोनों को जोड़ जो है वो 0 से बड़ा होगा और 90 अंश से बराबर या छोटा हो सकता है। ठीक है, और ये भी बोला गया है ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान बताना है हमको। ये सब देख के आप डरिएगा नहीं, ये तो सब आपको समझने पे है। ए प्लस बी का मान जो रहता है जो 0 से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा, इसका मतलब बस इतना है। और ए जो है ए एंगल जो हम निकालेंगे वो बी से बड़ा होगा। ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो आइए हम निकालते हैं इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, डरना नहीं है इसमें।
बहुत आसान है, आप इसमें फिगर बनाने की ज़रूरत है। साइन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2। ठीक है, अब हमको पता है भाई साइन ए माइनस बी, ये तो भाई साइन 30 की वैल्यू होती है, हमने अभी अभी देखा था। साइन 30 की वैल्यू, तो ए माइनस बी कितना आ गया, ए माइनस बी जो है ये 30 आ गया, 30 डिग्री। ठीक, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए प्लस बी इजिकल टू 1/2 दे रखा है, ये किसने वैल्यू होती है, कॉस ए प्लस बी, जो कॉस ये भी ये 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू ये आपने अभी देखा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ए माइनस समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर, को हल करने पर, ठीक है, हल कर दें, अभी आ जाएगा जम से दोनों चीज़ें। तो ए माइनस बी इजिकल टू 30, ए प्लस बी इजिकल टू 60, इन दोनों को है जोड़ देते हैं तो दोनों कट गए, माइनस प्लस 2 ए इजिकल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, यानी ए कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ए 45 डिग्री आ गया। ए माइनस बी जो है 30 अंश है, ए की वैल्यू 45 माइनस बी इजिकल टू 30, बी की वैल्यू क्या आ गई, 45 माइनस 30, यानी बी कितना आ गया, 15 अंश। तो हमको ए भी पता चल गया, बी भी पता। अब देखिए ए प्लस बी की वैल्यू, ये जो इसमें बोला गया है इसको मैं सेटिस्फाई करता हूँ। पहला तो ये देखिए ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो भाई ए जो है 45 डिग्री बी से बड़ा है। ठीक, ये वाली शर्त तो मंजूर हो गई। और इन दोनों का जोड़ जो है वो 90 अंश से कम होना चाहिए और 0 अंश से बड़ा होना चाहिए। 45 15 कितना होता है, 60, 60 जो है 90 अंश से कम है और 0 से बड़ा है, तो दोनों हमारी शर्तें मंजूर हो गई। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है, आंसर। ठीक है, दोनों आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिए, आपके एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक करते हैं फिर अनलाइक कर देते हैं, क्या फ़ायदा उसका। फिर लाइक कीजिए वीडियो और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। और जो भी चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो भी बताइए। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत कर के वीडियो बनाई जा रही हैं, तो आप उस मेहनत को समझेंगे और हम लोगों का सपोर्ट करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनना है भाई हमको। सही विकल्प पे आ गए हम। 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 20 बराबर है, इसमें से कुछ वैल्यू है आपको ये पूछ रहा है, तो हमको पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 tan 30 होता है 1 + tan स्क्वायर 30। अब अच्छा, हमको पहले वो वैल्यू याद है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 30 का मान कितना था, 1/√3। बस वैल्यू पुट करें इसमें, 2 × 1/√3 डाल दें tan 3 की जगह, 1 + tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 2 × 1/√3 अपन 1 + 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2/√3 अपॉन इसका लासा लेंगे 3, 1 3 3 3 1 कम 3 + 1, यह आ गया 2/√3 अपॉन 4/3। ठीक, अब जब इसको पलट के लिखेंगे 2/√3 गुणे, अब ये वाला जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 4/3 था, जब गुणे में गया तो पलट गया। अब √3 से √3 ये काटेंगे तो √3 बचेगा, 2 1 कम 2 2 2 4, यानी आंसर कितना आया, √3/2। √3/2 किसके बराबर होता है, √3/2 जो होता है वो इनमें से देखिए साइन 60 के बराबर होता है। हाँ गुड, साइन 60 का मान √3/2 ही होता है। ये देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो पहला ऑप्शन हमारा ही सही हो गया। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसका मान √3/2 होता है ना, साइन 60 का। तो √3/2 आया है, तो इसका मतलब पहला आंसर हमारा सही हो गया, बराबर साइन 60। ठीक है आंसर। तो ये पूरा एग्जाम्पल था, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ देखते हैं, इस प्रकार है, यदि साइन 2a लिख लेते हैं क्वेश्चन। साइन 2a जो है
वो बराबर 2 sin ए तब सत्य होगा जबकि ये बराबर है, मतलब कि ये कब सत्य होगा जब ए की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं sin 2a इक्वल 2 sin ए दे रखा है। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं 0 डिग्री। तो साइन 2 गुणे 0, ठीक, 2 sin 0, साइन 0 ये हो गया, साइन 0 हो गया ना, साइन 0 बराबर 2 गुणे साइन 0 का मान 0 यानी 0, साइन 0 का मान 0 बराबर 0, यानी इसका आंसर क्या होगा 0 डिग्री, पहले ऑप्शन पे सही। तो ये भी आपका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मान ज्ञात करना है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। इनका मान ज्ञात करना है। अगर आपको ये सारणी तैयार है तो ये मान कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन कोई भी हो आप कंसेप्ट सीखिए। अगर कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन आप चुटकियों में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए कंसेप्ट मैंने पहले ही अच्छे से कवर करा दिया है जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 तुरंत रखो। टेन 45 का मान 1। कोसेक 60 का मान क्या होता है नहीं पता है तो 1 साइन का उल्टा होता है, हमको ये पता है, गुरुजी ने बताया था। साइन 60 का उल्टा होता है, साइन 60 का मान √3/2 यानी ये √3/2 होता है साइन 60 का मान, यानी 2/√3। इसका मान क्या हो जाएगा 2/√3। कन्फर्म करने के लिए देख भी लेते हैं, कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, बस अपॉन सेक 30 का क्या मान, कॉस 30 का उल्टा 1/√3 का उल्टा यानी √3 हो जाएगा। सेक 30 का मान क्या होता है सेक 30 का मान 2/√3 कितना 2/√3 यानी सेक 30 का मान 2/√3 आ जाएगा। प्लस कॉस 60 का मान क्या होता है √3/2। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कितना 1/2, ये आप लिख लेंगे 1/2। प्लस कॉट 45 का मान एक ही होता है, नहीं पता है तो आप देख लीजिए। कॉट 45 का मान एक होता है। ठीक है, ये आप अगर सारणी तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चन कोई भी हो आप तुरंत कर लेंगे। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, लासा √3 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, लासा जो है 2√3 आएगा। 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 प्लस ये 2√3 आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है ना, तो 1 से पूरा जाएगा तो 2√3 आएगा, 2√3 गुणा 1 से तो 2√3 आ जाएगा, माइनस 2√3 ये ऊपर वाले का आ गया। अब नीचे वाले का करते हैं, इसका, इस वाले आइटम का, तो इसका हो जाएगा 2√3 लासा इसका आ जाएगा। √3 से √3 कट गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कट गया, √3 आ जाएगा, प्लस 2√3 इस वाले से उड़ गया, इस वाले से ये कट गया। ठीक है, अब क्या बचा क्या √3 अपॉन में 4 प्लस √3। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई, इसको यहाँ से काटते हैं, आप समझ सकते हैं थोड़ा हो जाती है जल्दी में, जल्दी नहीं करेंगे। तो ये हमने मान डाल दिया था ना, क्या आ गया था मान डाल दिया था 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3 ये आया था। अपॉन में ये देखिए 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1 इतना आया था। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, आराम से करते हैं, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है मामला। ये मेन बट्टा है, ऊपर वाला है, लासा जो है 2√3 आएगा, क्या आएगा 2√3। 2 से 2 से कट गया तो क्या आया √3 आया, प्लस 1 से जाएगा तो 2√3 ही आएगा, माइनस √3 कट गया तो 2 दूनी 4 आएगा, 2 दूनी 4। हमने यहाँ पे 2√3 लिख दिया था तभी गलत हो गया था। अब इसका भी 2√3 लासा आएगा, √3 से √3 कट गया यानी 2 दूनी 4, प्लस 2 से 2 कट गया √3 प्लस 1 ये 2√3 हो जाएगा। अब ये वाला इससे कटेगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए 2√3 में 1 √3 जोड़ेंगे तो 3 √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 √3 माइनस 4। ठीक है,
3√3 माइनस 4 अपॉन 4 में 1 में ये जोड़ेंगे तो 4 + 3√3 आ जाएगा, 4 + 3√3। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऊपर वाले को -4 + 3√3, ये माइनस का था इसको आगे कर दिया, ये 4 + 3√3 सेम ही है। ठीक है, अब जो नीचे वाला होता है इससे हम परिमेयीकरण करते हैं, 4 + √3 है तो 4 - 3√3 से गुणा करेंगे, 4 माइनस इतना आंसर इतना भी है। ठीक है, लेकिन हम और अच्छा बनाने के लिए अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो -16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चाहते हैं 12√3। ठीक है, अब इसकी गुणा इससे 3 × 12√3 प्लस माइनस माइनस 3 × 9 = 27 हो जाएगा। ये 3 × 9 और √3 की √3 को साथ 3 हो जाता है, 9 × 27 हो जाएगा। आप नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए, 3√3 × 3√3 कैलकुलेशन है ये आप करना चाहिए, 3 × 9 गुणे √3 की गुणा √3 से 3 आ जाएगा तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 27 आ जाएगी अपॉन ये a + b a - b यानी a² - b², ये आपका सूत्र होता है जो बचपन में पढ़ा होगा। अब देखिए -16 और 27 को जोड़ेंगे, 7 × 6 = 13, 2 × 1 = 3, 1 × 4 -43। ठीक, अब 12 × 12 = 24, कितना हो गया 24√3। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 × 16 - 3 × 9 = 27, ये आ जाएगा -43 + 24√3, इससे जाएगा 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया 1, 2 में से गया 1, माइनस का 11 आएगा, माइनस ऊपर कॉमन लेके हटा देते हैं इसको, माइनस कॉमन लिया तो 43 - 24√3 अपॉन -11 है, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस उड़ जाएगा तो 43 - 24√3 अपॉन 11, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इसमें बस कुछ नहीं है, कंसेप्ट केवल आपको इतना था, कंसेप्ट केवल इतना था आपको मान रखना था, बाकी सब तो मजदूरी थी। इतना सब मतलब इतना सब क्वेश्चन की ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो आपको 8वां 9वां है, 8वां 9वां 7वां है, ये सब ये तो सॉल्व करना आता ही होगा आपको। ये मेन चीज़ तो ये थी कि हमको केवल कुछ नहीं करना, sin 30 का मान रखना, tan 45 का मान रखना, cosec 60 का मान रखना, sec 30 का मान रखना, cos 60 का मान रखना, cot 45 का। ये सब जो बाद में हुआ ये तो मजदूरी हो गई, आपको केवल करना कंसेप्ट सीखना है, बाकी सब तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, बाकी आप कर लीजिएगा, आपकी क्वेश्चन बुक्स में काफ़ी हैं, आप कंसेप्ट सीख गए हैं तो आप क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, cos² 30 + sin² 30, इसको प्रूफ करना ये बना है, हल प्रूफ करो, सिद्ध कीजिए कि ये इसका मान 1 है। तो हम LHS ले लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है, LHS ले लेते हैं, cos² 30 + sin² 30, हमको कुछ नहीं, हमको गुरुजी ने टेबल पढ़ानी सिखाई है। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, हमको कुछ नहीं आता, √3/2 है, और इसका भाई स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर कर देना, मान का भी। sin² 30 का मान 1/2 होता है, sin 30 का मान स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर लगा दें। ये क्या होता है, √3 का स्क्वायर यानी 3 और 2 का स्क्वायर यानी 4, 3/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 1 4/4, क्या हो गया 1 बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया भाई, देखो तुरंत, क्योंकि ये LHS था उसका मान RHS के बराबर आ गया, बस प्रूफ हो गया। तो यही था, आपको केवल वैल्यू रखना है, वैल्यू के जो दिया हुआ उसका मान रख दीजिए, बस काम खत्म, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। यही था, आपके दो ही कंसेप्ट थे इसमें आपके सिलेबस में, एक तो ये था एक लाल बटा कक्का और दूसरा ये, बस सिंपल ट्रिग्नोमेट्री खत्म, आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुई। अब चलते हैं अगली क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही देखते रहिए आपका अपना चैनल नितेश पांडे।